सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कारांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा उपविषय यण संधि है। संधि संधि किसे कहते हैं? संधि का सामान्य अर्थ मेल है। परिभाषा देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालयः, विद्या जमा आलयः। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालयः। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि और संयोग में अंतर। दो वर्णों का मेल संधि में भी होता है और संयोग में भी, किंतु वर्ण या वर्णों में विकार या परिवर्तन होने पर जब मेल होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा में आलय। यहाँ हिम में मैं के अंदर अ है और आलय के अंदर आ है, तो ए और आ हो जाता है। इस तरह से हिमालय बनता है। जबकि संयोग में बिना विकार हुए दो वर्ण परस्पर मिल जाते हैं तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे उत जमा में तर, तो उत्तर बनता है, तो यहाँ पर संयोग हुआ है, न कि संधि। आइए बच्चों, अब यण संधि का अध्ययन करते हैं। यण संधि यदि ई, उ, री, री इनके बाद असमान स्वर या भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि ई या ई के बाद असमान स्वर हो तो ई को य हो जाता है, और इसी तरह से उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र व ली के स्थान पे ल हो जाता है। आइए इनको उदाहरणों के अनुसार समझते हैं। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है। जैसे यदि जमा में अपि, यद्यपि। यदि में से यदि दी को निकाल लिया जाए, द में से ई, तो द आधा रह गया, ई के स्थान पे ये आ गया, और उत्तर पद में अपि का अ, तो यह जमा अ यह पूरा हो गया, और आगे द है तो द और यह मिलकर के द बनता है। तो इस तरह से यद्यपि बन जाता है। इसी तरह से इत्यादि ही। इति में से हमने तय के अंदर से ई को निकाल लिया तो तय आधा बच गया, और ई के स्थान पे य का आदेश हो गया, और आगे उत्तर पद में आदि है तो यह आधा है, और जमा में आ तो या बन गया। तो इस तरह से इत्यादि शब्द बन गया। इत्यस्य, इति जमा में अस्य, त में से ई को निकाल लिया तो ई के स्थान पे यह आया, जमा में अस्य का अ के कारण जो है यह पूरा हो गया, तो इत्यस्य बन गया। इति प्लस में आह, इत्याह। त में से ई को निकाला और ई के स्थान पे य, जमा में आ इक्वल आ हो गई, या हो गया, तो इत्याह तरह से इत्याह शब्द बन गया। यदि जमा में एवं। यदि है, द में से हमने ई को निकाल लिया, अब ई के स्थान पे हमने य का आदेश कर दिया, और य के बाद में उत्तर पद में एवं है, तो एवं में से ए को हमने, उत्तर पद का पूर्व पद है पहला जो है व्यंजन स्वर, तो ए, यह जमा में ए ये बना,
तो द और य मिलकर के द्य बनता है, जमा में ए, तो ये यद्येवम। अब ऊ के उदाहरण देखते हैं। यदि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो ऊ का वय हो जाता है। जैसे स्वागत, सु प्लस में आगत, स में से हमने ऊ को निकाल लिया, ऊ के स्थान पे व, और आगत का आ जो है व के अंदर आ गया तो वा पूरा हो गया और स्वागत बन गया। इसी तरह से मध्वरी, मधु जमा में अरिही, मधु का ध है, ध में से हमने ऊ निकाल लिया, ऊ के स्थान पे व और आगे अरि का अ है तो वह जो पूरा हो गया तो मध्वरी। साधु जमा में आदेश, साध्वादेशः, तो साधु का ध में से हमने ऊ निकाल लिया, ऊ के स्थान पे व और आदेश का आ तो वा पूरा हो गया। इस तरह से साध्वादेशः। चमू प्लस में आगमनम, चमवागमनम, तो चमू का जो म है, म में से हमने ऊ को निकाल लिया और ऊ के स्थान पे व का आदेश हो गया और आगे आगमनम का आ गया व के अंदर तो वा पूरा हो गया। चमवागमनम। गुरुवादेशः, गुरु जमा में आदेशः, र के अंदर ऊ है, उस ऊ के स्थान पे व का आदेश जमा में आदेश है। जो र है, र आधा है तो आधा जो है हमेशा ऊपर चला जाता है और पूरा हमेशा नीचे रहता है, तो इस तरह से व के ऊपर र चला जाएगा तो गुरुवादेशः बन जाएगा। री का उदाहरण। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आ जाए तो री का र हो जाता है। जैसे मातृ जमा में आदेश तो मात्रादेशः। यहाँ त में से हमने री को निकाल लिया और री के स्थान पे र प्लस में आदेशः का आ गया, तो इस तरह से त आधा है और र आधा है, त और र आधा मिलकर के त्र जमा में आ तो इक्वल त्रा। इस तरह से मात्रादेशः। इसी तरह से पितृ प्लस में आदेशः बराबर पित्रादेशः। यहाँ पितृ के त में से री को निकाल लिया और री के स्थान पे र, इस तरह से त और र त्र जमा में आ त्रा तो पित्रादेशः। इस तरह से पितृ प्लस में ए, तो त में से री निकाल लिया, त आधा रह गया, री के स्थान पे र तो त और र त्र जमा में ए तो त्रे पित्रे। इसी तरह से मात्रे, मातृ जमा में ए, त में से हमने री निकाल लिया और री के स्थान पे र, त और र मिल करके त्र और आगे ए है तो त्रे बन जाएगा। इस तरह से मात्रे शब्द बन जाता है। आइए अंत में अब ली के उदाहरण देखते हैं। यदि ली के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आ जाए तो ली का ल हो जाता है। जैसे ली प्लस में अकारः लकारः, ली का के स्थान पे ल का आदेश हुआ, जमा में अकार का अ तो ल और अ ल बन गया, तो इस तरह से लकारः बन गया। इसी तरह से लाकृति ही, री प्लस में आकृति ही, तो री के स्थान पे ल, जमा में आकृति का आ तो ला और कृति ही आगे है तो लाकृति ही बन गया। इस प्रकार बच्चों आप यण संधि समझ गए होंगे। धन्यवाद।